नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अशिका राणा और आज बात करेंगे देखिए इंदौर की। इंदौर में जिस तरह का हादसा अस्पताल में घटित हुआ वो सबको हैरान कर दे रहा है। दरअसल अस्पताल में चूहों का आतंक इस तरह बढ़ा कि उन्होंने नवजात बच्चों पर अटैक किया और एक बच्चे की तो मौत तक हो गई। गंभीर मामला है। विस्तार से मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। देखिए इंदौर का एमवाई अस्पताल जो कि काफी ज्यादा फेमस है, 75 साल पुराना ये अस्पताल है। महाराजा यशवंत राव अस्पताल इसका जो पूरा नाम है वो है। और देखिए इस अस्पताल में तमाम पेशेंट्स आते हैं, मरीज आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जा रहा। दरअसल अस्पताल में 2 बच्चे एडमिट होते हैं और वो भी आईसीयू वार्ड में। चूहे आईसीयू वार्ड में चले जाते हैं, नवजातों को नोचते हैं, उनको खाते हैं। एक नवजात के हाथ पर चूहे ने अटैक किया, उसके हाथ पर निशान मिला है और दूसरे नवजात के सिर पर निशान मिला है और एक नवजात की तो मौत तक हो चुकी है। बड़े सवाल अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये लापरवाही कैसे बढ़ती गई है। देखिए जानकारी के अनुसार एक बच्चा जिसके फैमिली अभिभावक हम कहें, जिसके परिजन हम कहें, उसको अस्पताल के बाहर छोड़कर चले गए थे। उसके बाद उस बच्चे का इलाज किया जा रहा था, बच्चे की हालत खराब थी, बच्चे को आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया था। और दूसरा बच्चा जो कि इंदौर के किसी अस्पताल में पैदा हुआ, लेकिन उसकी हालत खराब थी, इसके चलते उसको एमवाई अस्पताल लाया गया। बच्चे का इलाज किया जा रहा था, एक बच्चे की मौत हो गई है और दूसरा बच्चा घायल बताया जा रहा है। देखिए इस पूरे मामले में जो अस्पताल के डीन हैं, उनका कहना है कि बच्चा पहले से ही बीमार था, तरह तरह की बीमारियों से बच्चा जूझ रहा था। बच्चे की मौत उसके चलते हुई है, ना ही किसी चूहे के काटने से। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई चूहा काटता है तो उसका जो जहर है बॉडी में वो भी फैलता है, इन्फेक्शन हो जाती है, जिसके चलते जो मौत के चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में जब एक्शन लिया गया था तो उस वक्त जो ड्यूटी पर नर्स तैनात थी उसको निलंबित कर दिया और जो नर्स अधीक्षक है उसको हटा दिया गया है। इसके साथ ही जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यानी कि एचओडी है और साथ ही जो अस्पताल अधीक्षक है, जो अस्पताल के अधीक्षक हैं, उनको नोटिस भेजा है। उनको नोटिस भेजा गया है, कारण बताओ नोटिस भेजा गया है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई है। देखिए बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एक माँ अपने बच्चे को पेट में 9 महीने तक रखती है, 9 महीने तक उसका भरण पोषण करती है और 9 मिनट के अंदर अस्पताल प्रशासन द्वारा लापरवाही के चलते उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कई बड़ी तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में अब नजर बनाए हुए अस्पताल प्रशासन और इस पूरे मामले में 5 डॉक्टरों की टीम का गठन भी कर दिया गया है। वो टीम कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है और देखिए जो भी तमाम तथ्य हैं उनके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा और बड़ी कार्रवाई की उम्मीद भी यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एक अस्पताल के अंदर चूहे कैसे एंटर हो गए। देखिए न्यूज स्टेट के भी इस दौरान कई और बड़े सवाल हैं। पहला सवाल कि चाइल्ड आईसीयू में चूहों की एंट्री कैसे हुई है। आईसीयू है, आईसीयू में बहुत ही गंभीर सीरियस पेशेंट्स होते हैं और ये भी वो तो एक बड़ा आईसीयू होता है, लेकिन ये तो एक बच्चे का आईसीयू है। मासूम नवजात जो बॉर्न हुआ था, जो पैदा हुआ था, एनआईसीयू में चूहे कैसे घुस गए, चूहों की एंट्री वहां पर कैसे हो गई। जब चूहे ने बच्चे पर अटैक किया तो क्या किसी ने देखा नहीं। बच्चे के शरीर पर निशान थे, एक बच्चे का सिर खा लिया चूहे ने, एक बच्चे का हाथ नोच रखा है। बच्चा तो बोल नहीं सकता, बच्चा तो बिलबिला ही सकता है। लेकिन जब ये घटना घटित हुई तो क्या बच्चे के पास आईसीयू वार्ड में कोई नर्स नहीं थी? क्या कोई डॉक्टर राउंड पर नहीं था जो बच्चे को देखने आता? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और न्यूज स्टेट का भी यही सवाल है। देखिए अगला सवाल कि चूहे नवजात को कुतरते रहे, वहां कोई क्यों नहीं था। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। जब एक आईसीयू वार्ड के अंदर बच्चा है, एडमिट है, उसको रखा गया है आइसोलेशन में, तो वहां पर नर्स क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और उसके बाद कि बच्चों की कवरशील्ड क्या सही नहीं थे। देखिए एक आईसीयू वार्ड में बच्चा है तो उसके आसपास सुरक्षा के तमाम तरह के बंदोबस्त और इंतजाम किए जाते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर चूहा कैसे घुस गया, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। क्या वार्ड में मौजूद नर्स ने चाइल्ड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा? बिल्कुल बड़ा सवाल है ये। और देखिए क्या डॉक्टर्स ने ठीक से समय समय पर सुपरवाइज नहीं किया, क्योंकि बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। नर्स अगर वहां नहीं थी, डॉक्टर तो समय समय पर जाते। जब आईसीयू वार्ड में बच्चा है तो बच्चे को देखना भी पड़ता है कि बच्चा ठीक है, उसकी हेल्थ में किस तरह का सुधार आ रहा है, क्या चेंजेस करने की जरूरत है। हमने बच्चे को
मेडिकल ट्रीटमेंट बच्चे को दे रहे हैं, हमने आईसीयू में बच्चे को रखा है, तो क्या उसकी तबीयत ठीक हो रही है, उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार है या फिर नहीं, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है। और उसके बाद देखिए कि चाइल्ड के यूनिट के सीसीटीवी मॉनिटरिंग का इंतजाम नहीं था, वहाँ पर सीसीटीवी है या फिर नहीं है, इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है। और क्या चाइल्ड केयर के नॉर्मल प्रोटोकॉल का प्लान नहीं किया गया कि किस तरह से बच्चे की ड्यूटी पर कौन आएगा, मॉर्निंग शिफ्ट में कौन सा स्टाफ होगा और इवनिंग शिफ्ट में कौन सा स्टाफ होगा। तमाम तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, बंदोबस्त होते हैं, क्या अस्पताल प्रशासन द्वारा वो तमाम बंदोबस्त नहीं किए गए, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। देखिए, बच्चा बीमार था, पेरेंट्स लेकर आते हैं अस्पताल में, अस्पताल का सहारा पेरेंट्स इसलिए लेते हैं कि कोई बीमार होता है तो अस्पताल में जाकर ठीक हो जाता है, मेडिसिन वो लेता है, उसको ट्रीटमेंट मिलता है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन अस्पताल के अंदर ही मौत हो रही है, तो अस्पताल पर भरोसा कौन जताएगा? अस्पताल एमवाय अस्पताल आखिरकार आएगा कौन? 75 साल पुराना अस्पताल ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के कोई बंदोबस्त और इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर का कहना है कि जो पेशेंट्स के परिजन हैं, यानी कि जो लोग आउटसाइडर लोग हैं, जो मिलने के लिए आते, बाहर से आते, वो खाना खाते हैं। वो खाना खाते हैं तो खाना गिरता है, इसलिए चूहे आते हैं। लेकिन अस्पताल के अंदर भी तो कैंटीन होता है, वहाँ पर भी तो लोग खाना खाते हैं। और अगर लोग खाना खा रहे हैं, खाना गिर रहा है, तो सफाई कर्मचारी क्यों रखे गए हैं? सफाई कर्मचारियों का काम होता है कि अगर गंदगी है तो उनको साफ करे, उस चीज़ को साफ करे, उस चीज़ को क्लीन करे। लेकिन सफाई कर्मचारी अपना काम ही सही से नहीं निभा रहे, तो ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं इस पूरे मामले की अस्पताल प्रशासन पर बनती है कि कैसा उनका स्टाफ है, लापरवाही कहाँ बरती गई है, कोताही कहाँ बरती जा रही है। देखिए, गाज तो गिर चुकी है, नर्स को निलंबित कर दिया गया है, नर्स अधीक्षक को हटा दिया गया है, एचओडी से जवाब माँगा है, अस्पताल अधीक्षक से जवाब माँगा है डीन द्वारा। लेकिन क्या जो बच्चा मरा है, जिसकी मौत हुई है, क्या वो बच्चा वापस आ सकता है? बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है। देखिए, इस पूरे अस्पताल में जिस तरह से अब हालाँकि जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो मौजूदा वक़्त में तस्वीर सामने आ रही है, उसके बाद तो इस अस्पताल में और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सुरक्षा के तौर पर तमाम जो बंदोबस्त है, एहतियातन इंतज़ाम है, वो बरतने चाहिए। आज इस बच्चे के साथ हुआ है, ये कल किसी बड़े बुज़ुर्ग के साथ भी हो सकता है। आज इस बच्चे की मौत हुई है, कल इसका कोई और भी शिकार हो सकता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में देखिए एक्शन लिया गया, टीम का गठन कर दिया गया है। अब टीम द्वारा किस तरह से जाँच पड़ताल की जाएगी, तथ्य अब क्या कुछ आगामी दिनों में निकल कर सामने आएँगे और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी, वो देखना बेहद ज़रूरी हो जाएगा।